अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फ़ज़ल और करम से। मैं ताहिर कुरैशी आज आप लोगों के लिए भरे हुए करेलों की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के दोस्तों एक चूल्हा जो है ऑन कर लिया, उसके ऊपर रख दिया। प्रेशर कुकर के अंदर डाल देते हैं एक चॉप किया हुआ बड़े साइज़ का प्याज। तो वीडियो दोस्तों मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। मैंने हस्बे ज़रूरत इसके अंदर ऑयल शामिल कर दिया है। प्याज को दोस्तों ब्राउन कर लेते हैं। आप लोगों से गुजारिश ये है कि मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करें। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो प्याज दोस्तों मेरा ब्राउन हो चुका है। इसके अंदर प्याज जैसे ही ब्राउन हो जाएगा, इसके अंदर टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल कर देंगे। इसको करते हैं दोस्तों मिक्स करने के बाद इसके अंदर जनाब डालते हैं हस्बे ज़रूरत नमक। बहुत ही मज़े की हमारी ये रेसिपी जो है वो बनती है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर की जाए ताकि आप लोग भी मज़े की रेसिपी जो है वो घर पे बना सकें। तो हस्बे ज़रूरत इसके अंदर मैंने मिर्चें ऐड कर दी हैं। मिर्चों के बाद इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देते हैं। इसको दोस्तों मिक्स करते हैं। जैसे ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन पौना किलो के करीब मेरे पास बीफ का कीमा है। आप लोग मटन का कीमा, चिकन का कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास मोटा मोटा कीमा जो है बीफ का था, इसको मैंने डाल दी है। ये जैसे ही डालते हैं उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा डाल देंगे पानी। कीमा मैंने धोकर फ्रीज़ किया हुआ था, इसलिए मैंने इसको थोड़ी देर बाहर रखा है। उसके बाद इसको मैंने डायरेक्ट ही डाल दिया। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर दोस्तों दे देते हैं ढक्कन। प्रेशर कुकर का कवर बंद कर देते हैं। इसके ऊपर वेट रख देते हैं, हल्की आंच के ऊपर 20 से 25 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। तब तक हमारा कीमा जो है वो अच्छे से नरम हो जाएगा। तो मैं इतनी देर में बाकी का काम कर लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आप मेरी बहुत हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। जो मेरे बहन भाई पूरी वीडियो मेरी देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ और माल जान के अंदर बरकतें अता फ़रमाए। तो दूसरी तरफ दोस्तों मैंने करेले जो है 1.25 किलो के करीब तकरीबन रखे हुए हैं, या 1.5 किलो के करीब होंगे। तो ये घर वाली हमारी सब्ज़ी होती है घर की, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं होता कि इसका वेट कितना है, लेकिन जितनी मुझे ज़रूरत थी इतने मैंने करेले रख लिए हैं। इसको छील लेते हैं। छीलना आप लोगों ने छुरी की मदद से भी छील सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी छीलते, लेकिन मुझे लगता है कि छील कर करेले जो हैं वो डालने चाहिए ताकि कड़वे जो हैं वो कम बनते हैं। तो मैं पिलर की मदद से इसको जल्दी से दोस्तों छील लेता हूँ। उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताऊँगा। इस तरह आप लोगों ने इसकी अच्छी ऊपर से छिलका जो है वो उतार लेना है। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह करेले मेरे सारे छिल गए हैं। छिलने के बाद मैंने इनके अंदर से जो है बीज वगैरह भी निकाल दिए हैं। उसके बाद इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारा नमक ऐड कर दिया है। नमक डालने के बाद इसको एक एक करेला उठाकर इसको मैं ऊपर से इस तरह नमक लगाकर इसको मसलूँगा ताकि इसका पानी अंदर से निकले और ये कड़वाहट इसकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह आप लोग इसको मसल कर रखेंगे। थोड़ी देर धूप के ऊपर रखते हैं तब भी, या वैसे रख दें छाँव के ऊपर भी, फिर भी इसके अंदर से पानी निकलेगा, फिर कड़वाहट जो है वो करेले की ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारे करेले मैंने मसल दिए हैं, इसको रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। दूसरी तरफ दोस्तों मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन जो है वो उठा दिया है। पानी खुशक होने के करीब पहुंच गया। इसको एक दफ़ा हिला लेते हैं। हिलाने के बाद इसके अंदर डाले हैं थोड़ा सा ज़ीरा धनिया पाउडर। ज़ीरा धनिया पाउडर दोस्तों ऐड करने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई करते हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा मैं कुटा हुआ धनिया भी शामिल करूँगा। बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आता है और दांतों के नीचे थोड़ा थोड़ा क्रंच जो है वो आएगा। तो इंशाल्लाह हमारा जो है वो बहुत रेसिपी मज़े की बनेगी। तो दूसरी तरफ दोस्तों मैंने एक चूल्हा ऑन कर ली है, उसके ऊपर रख लिया है देशकी में पानी। तो इसके अंदर मैंने करेले धो लिए थे अच्छे से। उसके बाद इसके अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर डालने से ये होगा थोड़े से हमारे करेले जो हैं वो नरम हो जाएंगे और थोड़ी बहुत जो कड़वाहट बच जाती है वो भी इसके इस तरह करने से वो निकल जाती है। मैं तो जब भी करेले दूसरे वाले बनाता हूँ, मसाले वाले या इस तरह के बनाता हूँ, तो मैं ये वाला स्टेप जो है वो ज़रूर करता हूँ। आप लोग भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को
जो है बहुत फ़ायदा होगा ऐसे करने से। तो कीमा हमारा जो है वो बुनाई हो चुकी है। इसको भी, करेलों को भी 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इसको मैंने ठंडे पानी से अच्छे से धो कर रख लिया था दोबारा से। तो दोस्तों मैंने कटिंग बोर्ड रख लिया है, उसके ऊपर रखते हैं करेला। करेला उठाने के बाद इसको थोड़ा सा इसका मुंह खोलेंगे, उसके अंदर डालते हैं कीमा 1 टेबल स्पून भर कर। तो इसको दोस्तों धागे की मदद से इसको ऊपर से बांध लेते हैं। आप लोगों के पास अगर मोटे वाला धागा है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यही पड़ा हुआ था, मैंने यही इस्तेमाल कर लिया है। तो आप लोग कोई भी धागा किसी किस्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग सुई की मदद से इसको सी रहे होते हैं, मेरा ख़्याल है सीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में फिर धागा निकालना ही होता है ना, कौन सा धागे के साथ आप लोगों ने खाना है। तो इस तरह जनाब जल्दी जल्दी सारे करेले जो हैं वो भर लेते हैं। तो ऊपर से चम्मच की मदद से आप जो एक्स्ट्रा कीमा है वो रिमूव कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से इसको वाइंड अप कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जल्दी से हम कंप्लीट करेंगे ये रेसिपी। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करेले जो हैं दोस्तों सारे मैंने बांध लिए हैं। इसको जल्दी से अब कर लेते हैं फ्राई करने के लिए एक मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई जो है वो चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी है। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। कुछ लोग डीप फ्राई कर लेते हैं यार, डीप फ्राई में मेरा ख्याल में कीमा जो है वो फिर जल जाता है, वो मज़ा नहीं रहता। तो थोड़ा ऑयल डालें, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और ये है कि करेले हमने जो कलर देना है, फ्राई करने हैं, वो भी अच्छे से हो जाएंगे। तो इसको दोस्तों मैं फ्राई कर लेता हूँ, इसको चारों तरफ से कलर कर लेते हैं, पका लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताता हूँ, जल्दी से ये कंप्लीट होता है तो उसके बाद फिर बताता हूँ आप लोगों को। बहुत ही आसान सी और सिंपल सी रेसिपी है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अगर आप लोगों के मेहमान आ जाते हैं घर पे, कोई भी दावत वगैरह हो, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। ज़रूर इस रेसिपी को याद रखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत खाकर मज़ा आएगा। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल लग रही है लेकिन मज़े की बहुत बनती है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह करेले हमारे जो है वो कलर होने शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर के बाद ये ब्राउन हो जाएंगे। उसके बाद इसको उसी प्लेट के अंदर वापस निकाल लेते हैं। जो करेला मेरा फ्राई हो रहा है मैं उसको निकाल रहा हूँ, बाकी की भी जल्दी से हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद उसी कढ़ाई के अंदर दोस्तों मैं डाल रहा हूँ एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज। जी प्याज के अंदर दोस्तों थोड़ा सा ऑयल शामिल कर लें। प्याज जो है इसको हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं। जैसे ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करते हैं। ये अब उन करेलों का मसाला जो है वो बना लेते हैं, ताकि करेले ऐसे फिर वो खाली खाली मज़े के नहीं लगते, थोड़ा सा मसाला साथ होगा तो मज़े के लगेंगे। तो 2 चॉप टमाटर जो है वो मैंने ग्राइंड करके डाल दिए हैं। इसका स्मूथ अच्छा मसाला जो है वो बनाते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको अंदर जो है थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। नमक ऐड करने के बाद थोड़ी सी हल्दी और रेड मिर्चें डालते हैं। मसाला हमारा अच्छा सा भुनाई हो जाएगा। उसके बाद फिर बाकी की चीज़ें, ज़ीरा धनिया पाउडर भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने भी कर लिया। तो इसको मिक्स करते हैं। जैसे ही हमारा मसाला जो है वो भुनाई होगा, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। जी तो मसाला जैसे ही भुनाई हो जाएगा, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने कीमा बचा कर रख लिया था, आप लोग भी बचा लें, ताकि मसाले के अंदर भी थोड़ा बहुत कीमा जो है वो नज़र आना चाहिए। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची दोस्तों मैंने ऐड की है। इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद जैसे ही हमारा मसाले का घी ऊपर आ जाएगा, उसके अंदर मैंने साबुत वाली मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। आप लोग गोल वाली तड़के वाली मिर्चें जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये लंबी वाली मिर्चें थी, तेज़ वाली, ये मैंने डाली हैं, ताकि ये है मेरी रेसिपी को 4 चांद लगा देगी। तो करेले दोस्तों मैंने डाल दिए हैं। करेले डालने के बाद इसको थोड़ी देर हिलाते हुए दोनों तरफ से देचकी को पकड़ कर हिलाना है, ताकि हमारे जो है करेले सेट हो जाएँ। उसके बाद आधा कप दही का पानी डालकर मैंने ग्राइंड करके इसके अंदर डाल दिया। इसके ऊपर दे देते हैं ढक्कन। 2 से 4 मिनट के लिए इसको दही का पानी खुशक होने तक इसको पकने देते हैं। दूसरी तरफ 3 करेले मैंने छील कर अलहदा काट कर रख लिए थे, इसको मैं ब्राउन कर रहा हूँ। जी तो दोस्तों दही जो है वो खुशक हो चुका है करेलों का। उसके बाद इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ जो मैंने अलहदा से फ्राई पैन के अंदर करेले फ्राई कर रहा था। तो ये ऊपर गार्निश में हम डालेंगे। बहुत ही मज़े की हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये रेसिपी बनी थी। आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप लोगों के घर कोई दावत है, कोई मेहमान आ जाते हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। ऊपर मैंने कटा हुआ मोटा मोटा प्याज डाल दिया। इस तरह टमाटर डालेंगे स्लाइस के अंदर मोटे मोटे कटे हुए। ऊपर सब्ज़ मिर्ची डालते हैं। ऊपर थोड़ा सा डालेंगे धनिया।
इसी के साथ आज हमारी जो है वो रेसिपी मुकम्मल हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह मिन असर, अल्लाह फिर अपना ख्याल रखिएगा। ये मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर कर दें, कमेंट लाइक करना मत भूलिएगा। गरम गरम तंदूर वाली रोटी के साथ आप जो है इसको खाएँ, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। मैं दोस्तों मिलता हूँ किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह मिन असर, अल्लाह फिर अपना ख्याल रखिएगा।